हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एक्ट्स 1857 के रिफोल्ट के बाद जो लागू किए गए और जो रिफॉर्म्स किए गए ब्रिटिश के द्वारा हमारे इंडिया में। तो पहला एक्ट आता है इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858। इसके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा के क्राउन ने डायरेक्ट रूल अपने हाथ में ले लिया था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का टाइटल रिप्लेस किया गया वायसरॉय ऑफ इंडिया के से, और लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया। क्वेश्चन यही पूछा जाता है मेनली, हु वॉज द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया? तो लॉर्ड कैनिंग। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इनको भी खत्म कर दिया गया। एक नया पद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यह बनाया गया, और यह एक कैबिनेट का मिनिस्टर होता था ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, जो कि रिस्पॉन्सिबल था कुछ भी गतिविधि होती है भारत के अंदर उनके। नेक्स्ट एक्ट आता है 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। हम यहाँ पर मेन पॉइंट्स, मेन प्रोविजंस, मेन फीचर्स ही पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। काउंसिल एक्ट 1861 के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन की सबसे पहले बात की गई, जहाँ पर लेजिस्लेटिव पावर वापस से दी गई बॉम्बे और मद्रास को, जो उनसे छीन ली गई थी। इंडियंस का एसोसिएशन स्टार्ट हुआ लॉ मेकिंग के अंदर, जिसमें हम देखते हैं कि लॉर्ड कैनिंग ने 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया था, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। इनको लॉ मेकिंग प्रोसेस के अंदर नॉमिनेट किया था लॉर्ड कैनिंग ने, और वॉयसरॉय को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी दी गई, जो कि उसकी वैलिडिटी 6 मंथ तक ही थी। नेक्स्ट एक्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शंस किए गए और बिगनिंग थी ये इंडियंस की रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल्स के अंदर। लिमिटेड पावर दी गई बजट को डिस्कस करने के लिए। नेक्स्ट 2 एक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इन 2 एक्ट से ही बनते हैं। वो पहला एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको हम मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। इसमें एनलार्जमेंट ऑफ काउंसिल किया गया, जो काउंसिल का था, काउंसिल की स्ट्रेंथ थी उसको 60 की गई। सबसे मेन फीचर इसका है सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। यह कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की पहला स्टेप था, जहाँ पर मुस्लिम्स को एक अलग से सीट अलोकेट की गई लेजिस्लेटिव के अंदर, और यह पहला स्टेप था हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ने का। एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विथ एग्जीक्यूटिव, इंडियंस को एग्जीक्यूटिव में शामिल किया गया सबसे पहले इस एक्ट के अंदर, जिसमें हम देखते हैं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वह फर्स्ट मेंबर थे जो काउंसिल, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर जुड़े थे। यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर ऑटोनॉमी ग्रांटेड टू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में लाइक म्यूनसिपैलिटीज वगैरह, उनमें उनको ऑटोनॉमी दी गई उनकी फाइनेंशियल पावर्स को लेके। तो मॉडल मिंटो रिफॉर्म के अंदर 2 फीचर मेन इंपॉर्टेंट है, एक तो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, और एक सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वॉज द फर्स्ट मेंबर टू द काउंसिल। नेक्स्ट एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। इसका एम भी रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को लाना था, लेकिन धीरे धीरे विद द व्यू ऑफ ब्रिटिशर्स। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स थे इंट्रोडक्शन ऑफ डायरची इन प्रोविंसेस। डायरची मतलब डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट। हमारे प्रोविंस के जो सब्जेक्ट थे उनको 2 भागों में बांटा गया, रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट गवर्नर के लिए रखे गए, और ट्रांसफर सब्जेक्ट जो भी इंडियन मिनिस्टर्स थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, उनके लिए रखे गए। तो इंट्रोडक्शन ऑफ डायरची इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। बाइकैमेरिकल बाइकैमेरियल लेजिस्लेचर सेंटर में स्थापित किया गया, जिसमें हम पढ़ते हैं लोअर हाउस एंड अपर हाउस, जो कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड लेजिस्लेटिव असेंबली थी। इंट्रोडक्शन हुई, ये भी एक इम्पोर्टेंट फीचर है बाइकैमेरियल लेजिस्लेचर सेंटर के अंदर। सेपरेट इलेक्टोरेट रिजर्व, सेपरेट इलेक्टोरेट्स एक्सटेंड किया गया। जैसे हमने देखा 1909 के अंदर वो हमने मुस्लिम्स को दिया था, उसे आगे एक्सटेंड करके सिख, क्रिश्चियंस और एंग्लो इंडियंस को दिया गया। फिर पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए प्रोविजन था इस एक्ट में, और इसी के द्वारा
फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टेब्लिश हुई 1926 के अंदर। तो यूपीएससी का जो फर्स्ट स्टेप वह भी इस एक्ट के अंदर था। लिमिटेड फ्रेंचाइज थी लोगों के पास, बेस्ड ऑन टैक्सेशन, प्रॉपर्टी, और यह 10% ऑफ पॉपुलेशन थी जो कि वोट कर सकते थे। आज हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के दो एक्ट, लास्ट एक्ट देखेंगे जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा किए गए।